हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन बनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम स्टडी करेंगे आज वर्ब का, यानी वर्ब लेंगे। वर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन के बाद में कंजक्शन और कंजक्शन के बाद में हम इंटरजेक्शन का अध्ययन करेंगे। तब जाकर अपने पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे और जब पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम स्पीकिंग कर सकते हैं। यानी सेंटेंस के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और अधिकांश जो सेंटेंस है वो बोलते समय हमें कंजक्शन का यूज भी करना पड़ता है और इंटरजेक्शन का यूज तो अधिकांश सेंटेंसों में होता है। इसके बिना अपनी अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आज इस पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब। वर्ब जो है वो अपना एक्शन वर्ड है। वर्ब क्या है? अपना एक्शन वर्ड है। जो सब्जेक्ट है, जो भी वो काम करता है, यानी कर्ता के कर्म का जो फल पड़ता है वो क्रिया कहलाता है। यानी कर्म पर जो प्रभाव डालेगा वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। यानी मैं खाना खाता हूं तो मैं क्या खाता हूं तो क्रिया क्या हो गई? खाता हूं। और क्या खाता हूं? यानी खाना खाता हूं। इस तरीके से मेरी जो प्रतिक्रिया हुई कि मैं खाना खाता हूं या मैं खाना खा रहा हूं, यानी इस प्रकार से जो खाना है, जो खाया जा रहा है, उसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं, यानी काम हो रहा है। जैसे वह दौड़ रहा है तो दौड़ना क्या हो गया? इसमें वर्ब हो गया। जैसे कम, गो, टेक, गिव, ये सब क्या है? वर्ब है। विदाउट वर्ब के हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को ना तो पूर्ण कर सकते हैं और ना ही बोले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ब। वर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो एन एक्शन वर्ड ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस में काम करने वाला जो हमें वेरिएबल दिया होता है या जो शब्द दिया हुआ होता है, वर्ड दिया होता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे सेंटेंस हमें दिया हुआ है उसमें हम पहचान कैसे करेंगे कि सी वॉक्स ऑन फुट, वह पैदल चलती है। तो यहां चलती है यानी वॉक, वॉक्स, यानी यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने ये क्या लगा दिया? एस। तो वर्ब क्या होगी अपना इसके अंदर? वर्ब वॉक, यानी वो चलती है। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस लेते हैं कि सुमन इज मेकिंग फूड, सुमन इज मेकिंग ए फूड। इसमें अपना जो एक्शन वर्ड है वो वर्ब है मेकिंग, यानी वो खाना बना रही है। सुमन खाना बना रही है, सुमन इज मेकिंग फूड। तो ये अपना वर्ब हो गया। अब इसी प्रकार थर्ड सेंटेंस हमने लिया, दे हैव डन देयर होमवर्क, वे अपना काम कर चुके हैं, वे अपना काम कर चुके हैं। तो दे हैव डन, डन क्या हो गया? या वर्ब हो गई। डन क्या हो गई? या वर्ब हो गई। तो इसी प्रकार फोर्थ सेंटेंस हम ले लेते हैं, The birds are flying in the sky. The birds are flying in the sky, यानी बर्ड सब्जेक्ट है। अब ये क्या काम कर रहे हैं? यानी उड़ रहे हैं। इनका एक्शन वर्ड क्या है? फ्लाइंग। तो ये हो गया अपना वर्ब, ये हो गया अपना वर्ब। अब वर्ब में हमें दो प्रकार के वर्ब मिलेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया है, उसके साथ हमें आगे क्या दिया हुआ होगा और इंट्रांजिटिव में हमें क्या दिया हुआ होगा।
तो अब इसमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस जो आए हुए हैं कि सी वॉक ऑन फुट, यानी जिसमें हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि वो कैसे चलती है या किससे चलती है, तो ऑन फुट यानी पैरों से। किससे चलती है वो? पैरों से। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है सुमन इज मेकिंग ए फूड, कि सुमन क्या बनाती है? फूड बनाती है। दे हैव डन देयर होमवर्क, वे क्या करते हैं? वे अपना काम करते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी कहां उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। यानी आगे का जो कर्म दिया हुआ होता है वर्ब में हमें, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में यदि वर्ब के आगे हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या जो कर्म दिया हुआ है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें हमें आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस लिया कि द बॉय डांसिंग, द बॉय डांसिंग। अब इसमें आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, लड़का नाच रहा है। कैसे नाच रहा है, कहाँ नाच रहा है, क्यों नाच रहा है, ऐसी स्थिति न दी हुई हो तो हम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे सी सिंग्स, वह गाती है। क्या गाती है? पता नहीं, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। बाकी जब हम आगे ग्रामर इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तब पूरे सेंटेंसों के साथ देखेंगे। अभी हमें पार्ट ऑफ स्पीच समझना है, इसलिए वर्ब को हमें समझना है कि वर्ब के 2 टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और एक्शन वर्ड जो होता है वो अपना वर्ब होता है। अब आगे हम ले लेते हैं इसमें प्रीपोजिशन। तो अब इसमें दूसरा हमने लिया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी स्थिति कि दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम जो संयोजन यूज करते हैं या उनकी जो स्थिति को जोड़ते हैं उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी सेंटेंस में पहले की स्थिति क्या है उसको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन में हम चलते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होती है। जैसे हमें दिया होगा इन, ऑन, अपॉन, एट, बिहाइंड। तो अभी हमें यह समझना है कि प्रीपोजिशन क्या होती है। यानी सेंटेंस के अंदर जो संयोजन की स्थिति होती है, जो सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ने के लिए जो वहां सेंटेंस में स्थिति को दर्शाया जाता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी पहले की स्थिति, जिसका विस्तृत अध्ययन आपको आने वाले जो अपने चैप्टर है उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अभी हम समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है और प्रीपोजिशन होती क्या है। जैसे सेंटेंस दिया हमने कि मोहन इज वर्किंग। अब वह एक फैक्ट्री में काम करता है तो हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं इन। मोहन इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री, यानी किसी में अंदर की स्थिति को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इन का। फिर दूसरा है ऑन, यानी जब कोई चीज एक दूसरे को टच करती हो, स्पर्श करती हो तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। या हमें जो समय दिया हुआ है, आने वाली जो डेट दी हुई है उसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हमने कि द बॉय इज सिटिंग ऑन ए टेबल, कि लड़का टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, यानी उसको स्पर्श करते हुए, टेबल को टच करते हुए बैठा हुआ है। इस स्थिति की इस प्रकार की जो स्थिति है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आगे हमने लिया कि दिया हुआ अपॉन द फैन इज अपॉन माई हेड, पंखा मेरे सिर के
ऊपर है 8 कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो इट इज 7 o'clock एट माई वॉच। द बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड मेरे पीछे है। इस तरीके से इस प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, जो आगे वाले वीडियो में हम विस्तृत से इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपनी जो तीसरी स्थिति है कि पांचवा हम निकल लिया वर, छठा प्रीपोजिशन हो गया, और सातवां है कंजक्शन, यानी ज्वाइन ऑफ द टू सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस को जोड़कर हम जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम कंजक्शन कहते हैं, जिसमें हम कंजक्शन जो WH फैमिली के हैं वो हम रिलेटिव क्लास यानी रिलेटिव प्रोनाउन में हमें कर चुके हैं। यहां मैं कंजक्शन में आपको बता देता हूं कि कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर है, एज वेल एज है, बट है, ये एंड है और अदरवाइज है। ये सब कंजक्शन होते हैं। जब दो सेंटेंसों को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लेते हैं कि कंजक्शन कैसे होते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि कंजक्शन का यूज सेंटेंस में किस प्रकार होता है। तो हमने लिया इसमें जो सातवीं स्थिति है कंजक्शन, यानी दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं, टू सेंटेंसेज। टू सेंटेंसेज है या टू वर्ड है, उनको जोड़कर हम एक सेंटेंस बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेंटेंस लिया कि सी इज आइदर ए टीचर और ए पोइट। अब व्यक्ति एक ही है यानी स्त्री एक ही है। सी इज आइदर ए टीचर और ए पोइट। जो टीचर है वही क्या है, एक कवियत्री है। इस तरीके से हमने यहां आइदर और कंजक्शन लगा दिया। दूसरा सेंटेंस हमने लिया कि बोथ मीरा एंड सीता, बोथ मीरा एंड सीता। अब दो अलग अलग सेंटेंस हो में अगर कर्ता अलग अलग दिए हुए हो तो हम बोथ और एंड का यूज करते हैं। तो बोथ मीरा एंड सीता आर गुड पेंटर, आर गुड पेंटर्स। अब दोनों ही अच्छी क्या है, चित्रकारी करने वाली है, यानी चित्रकार है। इस तरीके से दोनों को एक साथ उसमें दिया होगा कि मीरा इज ए पेंटर, सीता इज ए पेंटर। जबकि दो बार सेंटेंस को लिखेंगे उसकी बजाय हम एक साथ ही बोल देंगे बोथ मीरा एंड सीता आर गुड पेंटर। इस तरीके से हम कंजक्शन जोड़कर जो बड़े विस्तृत सेंटेंस हैं उनको हम छोटा करके एक साथ जोड़े देते हैं, और जब आपस में दो सेंटेंस जुड़ जाते हैं उन सेंटेंस को हम कंजक्शन कहते हैं। अब उसके बाद हम लेते हैं आगे इंटरजेक्शन, यानी जिनको हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। विषय में आदि बोधक जो होता है सेंटेंस में, जिसको हम पढ़ते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी चीज के लिए हम दिखाते हैं कि ची है, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस तरीके जो सेंटेंस है अपने दुखों की भाव अभिव्यक्ति करने के लिए, खुशी की अभिव्यक्ति करने के लिए हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी विषय में आदि बोधक निशान लगा हुआ मिलेगा इसमें, हम समझ जाएंगे कि ये इंटरजेक्शन है, जिनको हम यूज करके देखते हैं कि इंटरजेक्शन का यूज किस प्रकार होगा। तो हम ले लेते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन में देखो किस प्रकार यूज होता है। मैं आपको सेंटेंस लिखकर बता देता हूं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शंस यानी इसमें साइन देख लेना कि लगभग हमें बोर्ड एग्जाम या कंप्यूटर एग्जाम है उसमें ये सेंटेंस में साइन लगा हुआ मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि इंटरजेक्शन साइन लगा हुआ है। जैसे
O. His father. O. His father